नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे मकर लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। दोस्तों, आपके जो रूलिंग प्लेनेट हैं वो बन जाते हैं शनिदेव, और वो अभी सेकंड हाउस में गोचर कर रहे हैं। लगन का स्वामी धन भाव में जाता है तो आपके प्रयास से धन आगमन होता रहेगा। ये अच्छी परिस्थिति है। भले ही वो अभी वक्री चल रहे हैं, लेकिन तब भी धन के मामले में कोई दिक्कत नहीं है। पैसा आता रहेगा, आपकी मेहनत का रिजल्ट आपको अच्छा मिलता रहेगा। वहीं अगर आप बाई चांस विदेश में रहते हैं तो क्योंकि ये गुरु के नक्षत्र में है तो विदेश में भी आपकी चीज़ें अच्छी होती रहेंगी। अगर आपकी मकर राशि है तो आपके ऊपर शनि की साढ़े उतरती हुई वाली चल रही है, तो यदा कदा आप उसके थोड़े बहुत उपाय कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लेनेट की। वो बन जाता है शुक्रदेव। अब शुक्रदेव जो हैं, ये महीना स्टार्ट होने पे आपके अष्टम स्थान में घूम रहे हैं। कहीं ना कहीं अष्टम स्थान अच्छा स्थान नहीं होता। इन जनरल 6, 8, 12 अच्छे घर नहीं होते। अब शुक्र जैसा शुभ ग्रह यहाँ आया है और इसकी दृष्टि शनि पे पड़ रही है और शनि की शुक्र पे। तो धन तो आता रहेगा, लेकिन फिर भी व्हीकल चलाते वक्त थोड़ी सी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि शुक्र व्हीकल को रिप्रेजेंट करते हैं और आठवां घर जो होता है वो वैसे भी मृत्यु स्थान माना जाता है। और शुक्र 24 तारीख को कन्या राशि में आ जाएंगे, यानी ट्रांजिट करके आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। अब 6 नंबर राशि में शुक्र नीच के हो जाते हैं, लेकिन फिर भी एक त्रिकोण का मालिक दूसरे त्रिकोण में बैठा हो तो ये त्रिकोण त्रिकोण राजयोग बन जाता है। आपके संतान पक्ष की उन्नति हो सकती है इस पीरियड में, यानी 24 के बाद। अगर आप हायर एजुकेशन ले रहे हैं तो उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। थोड़ा सा बस ऑपोजिट जेंडर की तरफ अपनी दूरी बना के रखिए। अदरवाइज़ आपकी छोटी या लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है, या हो सकता है आप किसी धार्मिक स्थान पे जाएं। दोस्तों, आपके नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं बुधदेव। अब बुधदेव जो हैं, ये एक चीज़ रह गई थी, मैं उसको भी कवर कर देता हूँ। शुक्रदेव क्योंकि आपके नौकरी भाव के भी मालिक हैं और अष्टम स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो ये चेंज ऑफ जॉब या ट्रांसफॉर्मेशन भी शो करता है। अगर आप जॉब चेंज करना चाहते थे, या आपका डिपार्टमेंट चेंज, या TOR डिलीवरेबल्स, कई बार होता है कि 2-3 पोर्टफोलियो मिल जाते हैं, या जैसे आप पॉलिटिक्स में हैं तो पहले मंत्री नहीं थे, अभी 2-3 डिपार्टमेंट आपको मिल गए, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड भी है। तो 24 तारीख तक आपका कुछ ऐसा सीन भी बन सकता है। चलिए दोस्त, कंटिन्यू करते हैं। बुधदेव आपके 9th हाउस के मालिक हैं, इंपॉर्टेंट प्लैनेट बन जाते हैं और अभी घूम रहे हैं अष्टम स्थान में। आपको भाग्य भरोसे नहीं बैठना, यानी अगर कोई भी काम आपका होने वाला है तो आपको अपनी मेहनत बढ़ा देनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे भाग्य में होगा, अपने आप मुझे मिल जाएगा। वहीं बुध जो हैं वो आपके छठे घर के भी मालिक हैं, तो अभी इस समय विपरीत राजयोग में भी चल रहे हैं। और बुध देव 5 तारीख को रेट्रोग्रेड हो जाएंगे, और रेट्रोग्रेड होके 28 तारीख तक रेट्रोग्रेड ही रहेंगे। और इसी दौरान 21 तारीख को वो पतित होके आपके 7th हाउस में आ जाएंगे। अब दोस्तों, मैरिज से भाग्य उदय, या भाग्य की वजह से मैरिज का योग बन सकता है जब बुध पतित हो जाएंगे, यानी 7th हाउस में आ जाएंगे। ये भी दर्शाता है कि कहीं आपके बिजनेस में या मैरिज में कोई बात चल रही थी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, या कुछ पीरियड पहले, और वो बात सिरे नहीं चढ़ी थी। तो ये आपको रीथिंकिंग, पुण्य विचार करने का मौका मिलेगा। और बाई चांस अगर आपकी मैरिज की सिचुएशन बनती है तो मैरिज से भाग्य उदय होने का भी सीन बनता है। चांसेस ज़्यादा अरेंज्ड मैरिज के लगते हैं लव मैरिज के मुकाबले। चलिए आगे बढ़ते हैं, सूर्यदेव की बात करते हैं। अब सूर्यदेव आपके अष्टम स्थान के मालिक हैं। हालांकि इनको अष्टम का दोष नहीं होता, क्योंकि इनको कोई ना कोई एक घर तो मिलना ही है। तो सूर्यदेव आपके अभी सप्तम स्थान में चल रहे हैं, और फिर 16 तारीख को ये अपने ही घर में आ जाएंगे। तो सप्तम स्थान में जब सूर्य चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको अपने स्पाउस के साथ मनमुटाव वाला सीन बन रहा होगा, या बिजनेस में भी हो सकता है आपको थोड़े से वैचारिक मतभेद हो रहे होंगे अपने बिजनेस पार्टनर के साथ। लेकिन 16 तारीख के बाद सूर्य चले जाएंगे अपनी ही राशि में, विपरीत राजयोग में आ जाएंगे, यानी 8वें घर में। ये पीरियड उनके लिए अच्छा है जो लोग रिसर्च करते हैं, जो लोग ऑकल्ट साइंसेज में हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, ज्योतिषी हैं, ब्राह्मण हैं, उनके लिए बहुत अच्छा पीरियड होगा। या जो लोग गुप्त विद्याओं में हो, या जैसे स्पाई एजेंसीज में लोग काम करते हैं, उनके लिए पीरियड अच्छा माना जाएगा। और सूर्यदेव जब होंगे सप्तम स्थान में, यानी फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ में, क्योंकि ये दसम से दसम है भावत भावों के हिसाब से,
तो अगर आप सरकारी नौकरी में हैं उसमें भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों चंद्रदेव जो हैं वो आपके लिए सप्तम स्थान के मालिक हैं और सवा दो दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जब भी ये 4, 8, 12 में होते हैं वो दिन अच्छे नहीं माने जाते। तो ये दिन रहेंगे 23, 24, 25, 5, 6, 7 और 15, 16। इन डेट्स पे आप कोशिश करें बाहर का खाना अवॉइड करें, व्हीकल सावधानी से चलाएं, दूध दही चीनी चावल का दान कर सकते हैं और पानी थोड़ा ज़्यादा पिएं। उसके अलावा बाकी दिन आपके लिए अच्छे बने हुए हैं। मंगल देव की बात करें, मंगल देव आपके लिए लाभ स्थान के मालिक हैं और सुख स्थान के मालिक हैं, यानी इंपॉर्टेंट प्लेनेट बन जाते हैं। और मंगल अभी 5th हाउस में चल रहे हैं गुरु के साथ और अपने ही घर को देख रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी स्थिति बन जाती है। कहीं ना कहीं अगर आप कोई व्हीकल परचेज़ करना चाहते थे, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहते थे, तो उसका लाभ आपको हो सकता है। अगर आप विदेश में भी रह के ये सब चीज़ें करना चाहते हैं तो वो भी अच्छा है, क्योंकि मंगल देव की एक दृष्टि 12वें स्थान पे पड़ेगी। तो मंगल देव का ये गोचर आपके लिए सपोर्टिंग है। और 26 तारीख के बाद ये आ जाएंगे आपके 6th हाउस में। अब वैसे तो मंगल छठे घर में आते हैं तो अच्छा ही रिजल्ट देते हैं। बस एक ही प्रॉब्लम होती है, वो ये है कि क्योंकि ये आपके सुख स्थान के मालिक हैं, तो चौथे घर का मालिक जब भी छठे घर में आता है तो ये व्हीकल के साथ कुछ प्रॉब्लम, व्हीकल दुर्घटना ऐसा योग बना देता है। क्योंकि चौथा घर होता है सुख सुविधा का, प्रॉपर्टी का, व्हीकल्स का, और छठा घर होता है रोग शत्रु दुर्घटना का। तो 26 तारीख के बाद आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, तो आपके लिए स्थितियाँ अच्छी बनी रहेंगी। उसके अलावा गुरुदेव की बात करें, अब गुरुदेव आपके दो घरों के मालिक हैं, एक तो विदेश स्थान के ही और एक 3rd हाउस के। ये चलायमान में 5th हाउस में। अब गुरु ऐसे प्लेनेट हैं जो जहाँ भी बैठते हैं वो अच्छा ही करते हैं, बुरा भी करेंगे तो क्या ही करेंगे। इनकी एक दृष्टि पड़ेगी 9वें स्थान पे, एक लाभ स्थान पे, एक लगन पे। आपको धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी। कोई भी धार्मिक काम आप करेंगे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। कोई ना कोई लाभ भी आपको दिलवाएंगे। अगर आप विदेश में रहते हैं तो स्पेशली कुछ लाभ हो सकता है। लेकिन गुरु की एक दृष्टि लगन पे भी है, तो ये वेट बढ़ना, लिवर, थायराइड, डायबिटीज़ या बढ़ते हुए वेट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसका योग बनाते हैं। तो उस पर आप थोड़ा केयरफुल रहिए। राहु केतु की बात की जाए, राहु आपके 3rd हाउस में घूम रहे हैं और केतु 9th हाउस में। राहु 3rd हाउस में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, स्पेशली अगर आप कम्युनिकेशन मार्केटिंग के क्षेत्र में हैं, या आपका काम ही ऐसा है कि आपको लोगों को एडवाइस देना, या जैसे कई लोग यूट्यूबर होते हैं या उस टाइप की चीज़ें में स्टैंड अप कॉमेडियन होते हैं, तो कोई भी ऐसी चीज़ें जहाँ पे आपको परफॉर्म करना है जनता के सामने, तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और केतु 9th हाउस में हो तो इंसान को धार्मिक तो बनाते हैं, लेकिन उसको धर्म के प्रति और रुचि उसकी जागृत होती है। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि राहु 9th हाउस में हो तो इंसान दूसरे धर्म के बारे में भी सोचने लग जाता है, और केतु 9th में हो तो इंसान धार्मिक क्रियाओं में थोड़ा ज़्यादा भाग लेता है। ओवरऑल हेल्थ आपकी अच्छी बनी रहेगी। अगर आपकी मकर राशि है तो साढ़े सती के उपाय आप करते रहें। फैमिली में धन आगमन की स्थितियाँ बनती रहेंगी, तो ये पीरियड उस हिसाब से अच्छा है। एजुकेशन की अगर बात की जाए तो पढ़ाई में आपका प्रदर्शन अच्छा ही रहेगा, स्पेशली अगर आप रिसर्च बेस्ड जैसे पीएचडी कर रहे हैं तो रिसर्च बेस्ड अगर ऐसा कुछ है तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जॉब में चेंज ऑफ जॉब, प्लेस चेंज जॉब की वजह से उसका योग बनता है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं स्थितियाँ आपके फेवर में रहेंगी। जो लोग प्रेम प्रसंग में हैं, अक्सर डेटिंग के लिए डेट चाहते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए डेटिंग की जो डेट्स बनेंगी वो बनेगी जब शुक्र और चंद्रमा एक साथ होंगे, तो ये होंगे 5, 6, 7 को। लेकिन ये अष्टम स्थान का योग है। इसकी बजाय जब इन दोनों का ऑपोजिशन होगा, यानी 11 नंबर में रहेंगे, यानी शनि जो होंगे ये इनके साथ 19, 20 तारीख को ये डेट ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि इस डेट में चंद्रमा शनि के साथ ज़रूर होंगे लेकिन शुक्र के साथ समसप्तक योग में होंगे। मैरिज की बात की जाए तो जब बुध पतित होकर पीछे आएंगे तो आपका मैरिज का योग बन सकता है। और स्पाउस की बात की जाए तो स्पाउस के धन आगमन के स्तोत्र बढ़ेंगे, और उनको अपने, अगर वो कहीं ट्रैवल करना चाहते थे जॉब की वजह से, तो उसका भी अच्छा योग बनेगा। और क्योंकि गुरु और मंगल 11th हाउस में है सप्तम से, भावत भावम के हिसाब से नहीं मैं कह रहा, मैं इस हिसाब से कह रहा हूँ कि उस घर का मालिक कहाँ बैठा हुआ है या वहाँ से कहाँ पे बैठा हुआ है। तो सप्तम से गुरु और मंगल 11वें स्थान पे बैठे हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कुछ लाभ ज़रूर होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्पेशली जॉब में। ओवरऑल फाइनेंसिस के लिए महीना अच्छा ही दिखाई देता है, और ओवरऑल गेंस आपके कुछ ना कुछ अच्छे हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का, व्हीकल का,
या नेम एंड फेम का। उपाय के तौर पे आप शिव चालीसा कीजिए, ओम नमः शिवाय कर सकते हैं, या उसके अलावा आप शिव पंचाक्षरी स्तोत्र करें तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसके अलावा आप सिद्ध कुंजी का स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं, वो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और आप बुध के लिए गणेश आरती करें तो और भी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों ये रहा मकर लगन राशि के लिए कैसा जाएगा अगस्त का महीना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, आपका बहुत बहुत